हेमू कलानी, एक ऐसा नाम जो हर सिंधी इज्जत से लेता है। सिंध के अजीम बेटों में उनका नाम फख्र से लिया जाता है। उनकी कुर्बानी आज़ादी की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। 23 जनवरी 1943 ये वो दिन है जो तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा गया। सिर्फ 19 साल का एक जवान अपनी जान कुर्बान कर गया, मगर उसका सर फख्र से बुलंद था। ये छोटा सा लड़का ब्रिटिश हुकूमत के लिए खौफ की निशानी बन गया। उसकी जज्बाती शमूलियत ने आज़ादी की तहरीक को ताकत दी। आखिरी सालों में वो एक मिसाल बन गया था, ऐसे लोगों के लिए भी जो उससे 2 गुना उम्र के थे। सिंधी लोग उन्हें मोहब्बत से कहते थे भगत सिंह ऑफ सिंध, मगर वो सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट थे जब उन्हें फांसी दी गई। हेमू कलानी पैदा हुए 23 मार्च 1924 को ओल्ड सक्खर में, एक मिडिल क्लास सिंधी घराने में। उनके वालिद पेसुमल कलानी एक डॉक्टर थे। उनकी वालिदा का नाम जेठीबाई कलानी था। वो अपने घर के सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सक्खर में हासिल की और फिर तिलक हाई स्कूल में पढ़े, जो उस वक्त का मशहूर स्कूल था। उनके चचा डॉक्टर मंघाराम कलानी एक मशहूर कांग्रेस लीडर थे। उनकी तहरीक ने हेमू पर गहरा असर डाला। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान हुआ और मुल्क भर में बगावत की लहर उठ खड़ी हुई। हेमू इस तहरीक से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने स्वराज सेना ज्वाइन की और जल्द ही उसके लीडिंग मेंबर बन गए। एक खुफिया मीटिंग में रेवोल्यूशनरी कमांड बनाया गया, जिसका मकसद आज़ादी के लिए कदम उठाना था। जब लोग उनकी उम्र में सिर्फ पढ़ाई करते हैं, हेमू अपने मैट्रिक एग्जाम्स के करीब थे, मगर उनका जुनून कुछ और था। 2 अक्टूबर 1942 को एक खुफिया खबर मिली। एक ट्रेन क्वेटा से रौरी जा रही थी। ये ट्रेन फौज और हथियार ले जा रही थी ताकि बगावत को दबाया जा सके। ये बगावत फ्रंटियर गांधी और उनके खुदाई खिदमतगार्स चला रहे थे, जो ब्रिटिश के लिए मुश्किल बन चुके थे। हेमू ने फैसला किया कि ये ट्रेन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ प्लान बनाया। रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट्स निकालने थे ताकि ट्रेन डीरेल हो जाए। रात के अंधेरे में वो अपना काम कर रहे थे। हर लम्हा खतरे से भरा हुआ था, मगर आवाज़ ने गार्ड्स को होशियार कर दिया। उनके साथी भाग गए, लेकिन हेमू पकड़े गए। उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया। एक जवान की बेमिसाल हिम्मत। ब्रिटिश ने उन पर सख्त तशद्दुद किया। उनसे नाम पूछे गए, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली और कहा, अगर आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूं। सिंध में मार्शल लॉ था। उनका केस मार्शल लॉ कोर्ट में गया और उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा। उन्हें पहले उम्र कैद दी गई, मगर बाद में फैसला बदल दिया गया। ब्रिटिश ने डर कर उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। उनके वालिद ने रहम की दरख्वास्त की, अपनी जान देने तक की बात की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हज़ारों लोगों ने पिटिशंस भेजे, वायसरॉय तक आवाज़ पहुंची, मगर सब रिजेक्ट कर दिया गया। जब सब लोग परेशान थे, हेमू बिल्कुल पुरसुकून थे, न डर न घबराहट। 23 जनवरी 1943 को वो मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ गए। उनकी जुबान पर नारे थे, इनकलाब जिंदाबाद। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि सब लोग ये नारे लगाएं, यहाँ तक कि ब्रिटिश भी। उनका जिस्म दरियाए सिंध के किनारे जलाया गया, पूरे एहतराम के साथ। हर साल 23 जनवरी को सिंधी यूथ डे और मार्टिडम डे मनाया जाता है उनकी याद में। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में उनका जिक्र कम है, मगर सिंध के लोग उन्हें कभी नहीं भूले। हेमू कलानी, सिंध का भगत सिंह, एक नाम जो हमेशा जिंदा रहेगा।